मैं हूँ शियोगिता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि के बारे में, साथ में इसकी कथा भी सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे सोमती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल की पूजा करें और कोई वस्तु 108 नग दान करें। पीपल की एक एक परिक्रमा लगाते जाएं और एक एक वस्तु रखते जाएं। पीपल के पेड़ की श्रद्धा अनुसार परिक्रमा लगा सकते हो सके तो 108 परिक्रमा लगाएं। अब मैं आपको कथा कहती हूँ। एक साहूकार और साहूकारनी थे, जिन्हें 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु हमेशा भिक्षा लेने के लिए आता था। बहुएं आटा डालती तो साधु आटा लेकर अमर सुहाग का आशीर्वाद देता था। जब बेटी आटा डालती तो साधु कहता कि तेरे सुहाग में खोट है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन बेटी ने माँ को कहा कि माँ, एक साधु भिक्षा लेने के लिए आता है, जो भाभीियों से तो भिक्षा लेता है लेकिन मुझे कहता है कि तेरे भाग में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर माँ जल्दी से बाहर आई और साधु को कहा कि तुम इसको रोज रोज खोटा क्यों बोलते हो। जब साधु ने कहा कि मैं मन से थोड़ी बोलता हूँ, इसकी रेखा बता रही है कि चौथे फेरे में यह विधवा हो जाएगी। जब माँ ने कहा कि आपको इतना मालूम पड़े तो यह भी बताओ, 7 समुंदर पार सोमा धोबन रहती है, वह सोमती अमावस्या करती है। अगर वह अपनी सोमती अमावस्या का फल इसके पति को दे देती है तो वह जीवित हो जाएगा। जब साहूकारनी ने अपने 6 बेटों से कहा कि इसके साथ में सोमा धोबन के घर जाओ, तब 6 बेटों ने मना कर दिया। सबसे छोटे वाले बेटे ने कहा कि माँ, मेरे साथ में रोटी का चूरमा के लड्डू बांध दो, मैं बहन के साथ 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाऊंगा। माँ ने साथ में भाता बांध दिया। दोनों रवाना हो गए। रास्ते में विश्राम के लिए रुके तो पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का जोड़ा रहता था। वे अंडे देते ही कोई न कोई जानवर उन अंडों को खा जाता था। उनके बच्चों को होने भी नहीं देते थे। उसी दिन वे अंडे देने के लिए उड़े तो एक मगरमच्छ गिद्ध के अंडे को खाने लगा। तो साहूकार के बेटे ने अपनी लाई हुई रोटी और चूरमा के लड्डू उसके आगे रख दिए। मगरमच्छ तो वहीं खाने के लिए वापस चला गया। इधर गिद्ध का जोड़ा वापस आया तो देखा कि अंडे बचे हुए पड़े थे। दोनों को बहुत खुशी हुई और वे इंसान की आवाज में बोले कि मेरे अंडे को किसने बचाया है, वह मेरे सामने आओ और वह मांगो, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। जब दोनों भाई बहन सामने आए, फिर वर के रूप में 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर पहुंचने को कहा। गिद्ध तो दोनों भाई बहन को सोमा धोबन के घर छोड़ देता है। वहां पर भी सोमा धोबन के 7 बहू बेटे थे। 7 बहुएं काम के लिए झगड़ती थी। दोनों भाई बहन सोमा धोबन के यहाँ रहकर सुबह सुबह भाई तो लकड़ियाँ चुग कर लेकर आता और बहन घर का सारा काम कर लेती। एक दिन सोमा धोबन के मन में विचार किया कि आजकल मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते हैं। बहुओं को पूछा तो बहुएं बोली कि मैं अब क्यों लड़ेंगे, हमें तो अब सुबह उठते ही सभी काम किया हुआ मिलता है। सोमा धोबन ने कहा कि यह कैसे होता है, आज तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। सोमा धोबन तो सुबह जल्दी उठकर देखती है कि एक भाई बहन सारा काम करते हैं। सोमा धोबन उनके पास जाती है और पूछा कि तुम दोनों कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम रोज रोज क्यों करते हो। जब भाई ने सारी बात बताई तब सोमा धोबन ने कहा कि दोनों भाई बहन अपने घर जाओ और माँ को कहना कि बहन की सगाई विवाह करो। जब मुझे संदेश भेज देना, तब मैं आकर सोमती अमावस्या का फल इसके पति को दे दूंगी। इधर सोमा धोबन ने अपने घर वालों से कहा कि मेरे जाने के बाद जो कोई घर में मौत हो जाए तो मेरे वापस आने से पहले उसे नहीं जलाना। दोनों भाई बहन घर आए और घर वालों ने विवाह की सारी तैयारियां की। बहन ने
फेरे खाए। चौथा फेरा खाते ही उसका पति बैठा बैठा ही गिर गया। सोमा धोबन को पता था तो वह जल्दी जल्दी सोमवती अमावस्या का पुण्य दिया तो उसका पति उठकर बैठा हो गया। सभी लोग सोमा धोबन व सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। उधर सोमा धोबन के 7 बेटे मर गए तो रास्ते में एक कुआं पर मटकी पड़ी थी। सोमा धोबन तो मटकी के 108 टुकड़े किए और सोमवती अमावस्या के नाम से अर्पण किए। अर्पण करते ही उसके 7 बेटे वापिस जीवित हो गए। जो भी सोमवती अमावस्या बड़ी निष्ठा से करते हैं उन्हें कभी भी विपदा नहीं आती है। कहानी संपन्न हुई। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।